हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये सीरीज है और बेहद खास और महत्वपूर्ण है। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट को सी के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बेसिक क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा इस सीरीज को बनाने का पीछे उद्देश्य यही है कि सी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रोसेस है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपके समक्ष रखूं, आपको समझाऊं और एक सिंपल भाषा में आप चीजों को इजीली समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, पहले सेशन में डिस्कशन करूंगा आपके साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे सी की। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम करेंगे कवर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सी की यदि बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। इनिशियली सी को बनाने का पीछे जो उद्देश्य था, उसको लिखने के पीछे जो उद्देश्य था, वो बेसिकली ये था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन करा जाए। ठीक, बाद में चल के देखा गया कि सी एक बहुत जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसकी जो वर्सिटिलिटी पावर है वो बहुत ज्यादा हो गई। यानी कि आपने इसको डिजाइन किया था सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन बाद में चल के इतनी पावरफुल वर्सटाइल लैंग्वेज बन गई कि डिफरेंट फील्ड में इसका प्रयोग होने लगा। आप एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज करने लगे, आप डेटाबेस बनाने के लिए इसका यूज करने लगे, आप गेम्स डेवलपमेंट में इसका यूज करने लगे, आप तमाम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसका जो एप्लीकेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा विस्तारित हो गई, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज हो गई। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी के साथ सी लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है बीइंग एज अ स्टूडेंट। यदि आप सी को समझते हैं, सी को जान लेते हैं, तो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना और जानना, उसके कॉन्सेप्ट पे बात करना बहुत सिंपल और आसान हो जाता है। आपको आप आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकते हो। साथ ही यदि सी की बात करें तो सी डिफरेंट लैंग्वेजेस की एक मदर लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। सी के ही फीचर्स को उठा के और साथ में अपने खुद कुछ फीचर्स को ऐड करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। ठीक है, उसके अलग अलग नेम, अलग अलग सिंटेक्स सिमेंटिक्स के अनुसार रखे गए। ठीक, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, तो दीज ऑल आर, सी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे और जानते हैं सी के बारे में। तो सी के बारे में यदि हम बात करें तो सी को हम कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इस पे विस्तार से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। मैंने देखा है कि बच्चों को इन चीजों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं रहती है। तो 2-3 मिनट मैं लूंगा इस पे और आपको एक बेसिक आइडिया, क्लैरिटी मैं आप पे देने की कोशिश करूंगा कि ये लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो जो भी लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो आप कंप्यूटर को लिखते हैं, जो भी कोड आप लिखते हैं, कंप्यूटर जो आपकी भाषा समझता है वो है 0 और 1। यानी कि कंप्यूटर की जो अपनी भाषा है, मशीन की जो अपनी भाषा है वो है 0 और 1। आप कोई भी कोड लिखेंगे 0-1 में लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ लेगा। उस केस में उसे किसी भी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि आप वही कोड लिख रहे हैं जो हार्डवेयर आपका समझ रहा है। ठीक है, सिस्टम डिपेंडेंट है, डायरेक्टली हार्डवेयर क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है इस केस में। समझ रहे हो? तो लो लेवल लैंग्वेज वो है जो कोड आप 0-1 में लिखते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज के अंडर आता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी दो हैं, एक है आपकी मशीन लैंग्वेज और एक है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज का कोड जो प्योरली 0 और 1 में लिखा गया है, यानी कि सारे इंस्ट्रक्शन, सब कुछ, सारी बातें सिर्फ और सिर्फ 0-1 में लिखेंगे ताकि मशीन डायरेक्टली उसको समझ सके। यानी कि आपको इसके लिए कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब क्या हुआ था कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, तो उन्होंने क्या करा, कुछ निमोनिक्स का यूज करा गया ताकि कोड को थोड़ा सा सिंपल बना दिया जाए।
जैसे भाई मशीन लैंग्वेज यदि आपको ऐड करना था तो ऐड के लिए आपको पूरे के पूरे 0-1 में कोडिंग उसकी करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या करा कि यदि आपको ऐड करना है तो आपने क्या लिख दिया, सिंपल ADD। तो इससे मशीन समझ जाएगी कि ये क्या इसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐड करने के लिए, यानी कि लेकिन इनको ऐड को, इनको सब को, यानी कि सबट्रैक्ट के लिए सब, इनको समझने के लिए भी आपने क्या करना पड़ा, एक असेंबलर का यूज करना पड़ा। ठीक है, असेंबलर क्या चीज है जी? असेंबलर बेसिकली क्या कर रहा था, जो भी कोड आप लिख रहे थे, जैसे आपने ऐड लिखा, सब लिखा, तो इनके लिए एक पहले से कोड करके रख दिया गया, जो भी आप लिख रहे हो उसे वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर का काम ये था कि जो भी कोड आपने लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, उसको वो कन्वर्ट कर दे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको आसानी से समझ सके। बेसिकली आप ये बात को पूरी ऐसे समझिए कि लो लेवल लैंग्वेज में कोड को आप जनरली 0-1 की फॉर्म में लिखते हैं, हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कोड को लिखना और समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन हालांकि इसमें क्या हो जाता है, आपका फास्ट हो जाता है। एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई किसी भी प्रकार की आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर की नॉलेज इसमें होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपकी जटिलताएं हैं उनको छिपाने की कोशिश करी जाती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वो फोकस करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, उस पर फोकस आपका नहीं होता। यानी कि आप ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स आपका आ गया। अब ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स यदि आपका आ गया तो आपका कोड लिखना थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। आपको हर बार 0-1 या किसी भी नॉइज का यूज करके आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। आपके लिए चीजों को समझना, कोड को समझना, कोड को लिखना, कोड को पढ़ना थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, आप आसानी से कोड को लिख सकते थे, समझ सकते थे। आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज होना, बहुत ज्यादा डेप्थ जानकारी होना जरूरी नहीं था। आपके साथ रिच सोर्स ऑफ लाइब्रेरीज थी, आप लाइब्रेरीज का डायरेक्टली यूज करते हुए चीजों को आसानी से यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कंपाइलर क्या है, आपको डायरेक्टली आपका कोड रन नहीं कर रहा है, उसके लिए बीच में क्या हुआ, इंटरप्रेटर की यूज करने पड़ा। यानी कि जो आपने लिखा है उसको पहले वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, आगे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल उसको क्या करेगी, रन करेंगे तब आप कोड को। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हो गया, आपका स्लो हो गया। लेकिन उसमें क्या था, मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से, लो लेवल लैंग्वेज में हम डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करने की वजह से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्पीड था वो क्या हो गया था, वो फास्ट हो गया था। ठीक है, अब देखो ये तो जब आप ट्रांसलेट करते हैं ना किसी भी चीज को, तो दो होते हैं, एक तो कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपका जो भी सोर्स कोड है, ठीक है, जो आपका सोर्स कोड है, कंपाइलर उसको सोर्स कोड को आपका कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट फाइल में, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, उस डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी ये बनती है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे आप रन कराते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, इंटरप्रेटर के केस में आपका क्या होता है, इंटरप्रेट जो है लाइन बाय लाइन क्या करता चलता है, ट्रांसलेट करता चलता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा इंटरप्रेटर आपका स्लो होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, आपने समझा। असेंबलर क्या कर रहा था, मशीन कोड को आपका बना रहा था। ठीक है, आपके प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहा था, मशीन कोड में। असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था। कंपाइलर भी क्या करता है, कंपाइलर आपका सोर्स कोड लेता है, कंप्लीट कोड लेता है और उसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करता है, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन जब आप सी की बात करते हैं तो सी के केस में आप एक जानते हैं, समझते हैं कि सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके पास हाई लेवल लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज के दोनों के ही क्या है, फीचर्स हैं। ठीक है, सी के पास हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की क्या है, फीचर्स हैं। तो इसलिए सी को हम क्या बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं कि सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब यह है कि आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, उसे आप स्टेप्स में लिख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिख रहे हैं। ठीक, सी को आप बोलते हैं एक
कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जो है अपने कोड को पहले, मशीन कोड को रन करने से पहले उसको आप जो है, आपको जो ट्रांसलेशन होता है वो ऑन फ्लाई ट्रांसलेशन नहीं होता, यानी कि लाइन बाय ट्रांसलेशन नहीं होता। आप पहले एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। तो ये तुरंत के तुरंत लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा है, ये पहले आपने कोड को लिखा, ठीक है, कोड को लिखने के बाद आपकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, सी आपकी क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे कोड को आप पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जब आप कोड को कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी आपके डेड कोड है आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। आप पहले से पहले जो एरर यदि कोई है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, एरर डिटेक्ट हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप जो पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या हमारा एरर है, ठीक है। और सी क्या है? सी एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या है? यदि आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं तो वेरिएबल लेने से पहले आपको ये डिक्लेयर करने पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। मान लीजिए आपने इंटीजर वेरिएबल लिया तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने इंटीजर वेरिएबल लिया या आपने फ्लोट वेरिएबल लिया। तो ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने की फीचर्स एक बार निगाह मार लेते हैं। जो हमने पढ़ा कि की के जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल हैं, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नहीं है, कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, पोर्टेबिलिटी है, आप आसानी से किसी और सिस्टम में इसको रन कर सकते हैं विद वेरी फ्यू वेरिफिकेशन इन इट। सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, यानी कि आप लाइन बाय और या ऑन फ्लाई ट्रांसलेशन आपका नहीं होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में आप ये समझ सकते हैं कि लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, पॉइंटर के थ्रू ही आप पॉइंटर मैकेनिज्म के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी का फीचर आपके पास है, आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का फायदा उठा के आप चीजों को आसान रख सकते हैं, उन्हें कभी यूज कर सकते हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन फास्ट है, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारे उसका एडवांटेज भी हो जाते हैं, डायरेक्ट कोड एलिमिनेशन हो जाता है। रजिस्टर के एलोकेशन की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन लेवल आपका बढ़ जाता है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीपल जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज भी आप फाउंड कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं? जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा करी, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए, या किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाने के लिए, जीयूआई बनाने के लिए, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, एआई के लिए आप डिफरेंट जगह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कशन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक थोड़ा सी हमने एप्लीकेशन यहाँ पे समझी। अगले सेशन में हम बात करेंगे सी के डिफरेंट जो भी प्रोसेस है कि सी प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, क्या चीजें करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।